गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एंजेला वाइब्स। आई होप आप लोग सब अच्छे हो, डूइंग गुड। सेम ईयर, आई एम ऑल्सो गुड एंड डूइंग गुड। ये आज का ये जो व्लॉग है, ये एक जस्ट छोटा सा एक व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ आज मेरी बातें जो शेयर करने वाली हूँ, जो फ्यू मंथ्स बैक मीन्स लाइक अराउंड जनवरी में मेरे साथ हुआ था। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दैट। मैं आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को भी सावधान करना चाहती हूँ। ओके, कैसे क्या हुआ था अराउंड जैन में मैं जॉब पे थी, मीन्स आई वॉज वर्किंग, आई वॉज ऑन ड्यूटी। तो आई स्टार्टेड, मुझे ना एक अराउंड 12 साढ़े 12 के आसपास है ना कॉल आना स्टार्ट हो गया एक अननोन नंबर से। सो मोस्टली क्या होता है कि अननोन नंबर था तो मैं रिसीव नहीं कर रही थी, बट वही नंबर से मुझे कंटिन्यू कॉल आ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद कोई होगा जिसको मतलब इमरजेंसी और वो मुझे कॉल कर रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। सो मैंने क्या किया, वो रिसीव किया कॉल। ठीक है, वो कॉल रिसीव करने के बाद देन जो सामने वाला जो पर्सन था उसने मुझे कहा कि मैं एक कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ। मैं कुरियर कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो कुरियर कंपनी इट्स अ वेल नोन कुरियर कंपनी, और जो भी था वो आपको आगे पता चलेगा। तो उसने कहा मुझे कि मैं कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ और आपका है ना पार्सल आया हुआ है, हमको डिलीवर करना है। तो मुझे लगा कि ठीक है। जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे कभी कभी एंट्री करने के टाइम पे कोई भी कुरियर आता है तो लाइक वहाँ के सिक्योरिटी हमको पूछते हैं, एक ऐप है कि वहाँ पे हमको ओके करना होता है। तो जो भी पर्सन आ रहा है मेरे घर पे वो उसको आ सकता है वो एक्सेप्ट करने के बाद। तो मुझे लगा समथिंग रिलेटेड टू दैट, मेरे जो सिक्योरिटी है वो उसको जाने नहीं दे रहे हैं वो पार्सल डिलीवरी करने के लिए, दैट इज़ वाई वो मुझसे परमिशन मांग रहा है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, आप जाके दे दो पार्सल जो है घर पे। तो बोला नहीं मैडम, मेरा जो पर्सन है ना उसको आपके घर का लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो आई वॉज लाइक लोकेशन नहीं मिल रहा है, तो पर मैंने बोला क्यों नहीं मिल रहा है, वो तो कुरियर अगर आया है तो उस पर तो मेंशन होगा ना माई एड्रेस, मेरा घर का एड्रेस होगा। तो आप वो एड्रेस पे चले जाओ, पूछ लो आसपास। तो बोलते नहीं, उसको है ना आप है ना लोकेशन शेयर करो, तो वो जो पर्सन है ना वो लोकेशन को ट्रैक करके वो आपके घर पे चला जाएगा एंड ही विल, सो वो लोकेशन पे आप वो चला जाएगा और आपका पार्सल जो भी है वो दे देगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। एंड क्या हो गया उस दिन, ड्यू टू सम रीज़न मेरी मम्मी घर पे नहीं थी एंड मेरी डॉटर स्कूल से आने वाली थी। तो आई डिड नॉट वांटेड कि मैं वो लोकेशन उसको शेयर करूं और वो यही टाइम पे जाए जब मेरी डॉटर घर पे अकेली हो एंड मम्मी भी नहीं थी मेरी घर पे। तो फिर मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं करती हूँ, थोड़ा टाइम दे दो मुझे। एंड मैं उस दिन ना सच्ची बहुत बिजी थी अपने काम में, ऑफिस में। पर वो जो पर्सन था ना, वो जो बंदा था, उसको बहुत घाई लगी थी क्योंकि वो कुछ अलग ही काम करना था उसको। तो वो मुझे इतना कॉल कंटिन्यू कर, मैडम आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोकेशन शेयर नहीं कर रहे हो, मेरा पर्सन उधर का उधर ही घूम रहा है। तो मैंने क्या किया, एंड मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक काम करती हूँ, ऑफिस मेरे घर के पास ही था, तो मैंने कहा मैं घर पे पहुँच जाती हूँ एंड देन आई विल शेयर हिम द लोकेशन। मतलब क्या होगा, वो पार्सल भी मैं रिसीव कर लूँगी एंड इट विल बी इन अ सेफ जोन। मतलब मेरी डॉटर भी घर पे अकेली रहेगी एंड आई डिड नॉट वांटेड कि कोई वो अकेली हो और कोई भी आए वगैरह ऐसे। तो आई वांटेड टू कीप एवरीथिंग इन अ सेफ जोन। पर अब वो सेफ जोन के इसमें मैं खुद डेंजर जोन में चली गई। सो मैं तुरंत मेरे ऑफिस में मैंने मेरे सीनियर को बोला कि आई जस्ट वांट 15-20, मतलब मैं जल्दी निकल ही गया, आई डिड नॉट 15-20 मिनट्स का भी नहीं, मैंने हाफ डे मतलब लिया एंड आई लेफ्ट। सो मैं घर पे जब पहुंची उसके बीच में भी वो मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है आप पहुंचे क्या मैडम, मुझे लोकेशन शेयर करो, लोकेशन शेयर करो। वो इतना घाई में था। सो एट लास्ट में जब मैं घर पे पहुंची तो मेरी डॉटर भी तब तक आई नहीं थी स्कूल से एंड मैं आराम से बैठी एंड तब उसका कॉल आया। तो बोला हाँ मैडम अभी तो शेयर कर दो लोकेशन, वो आपके नियर बाई है। सी अब कैसा हो गया ना, उसमें मेरा भी दिमाग उस वक्त नहीं चला क्योंकि मैं इतनी इरिटेट हो गई थी उसके कंटिन्यू कॉल से कि मैं अपना दिमाग लगाना ही भूल गई। मीन्स
मुझे कुछ स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि वो किस चीज़ का पार्सल आ रहा है। उसने जब मैंने उसको पूछा भी ये पार्सल किस चीज़ का है, बोलते समथिंग बैंक से है आपका ये पार्सल। तो मेरे को लगा शायद से बैंक से कुछ है, तो इट मस्ट बी कभी चेक बुक या ऐसा कुछ ना कुछ होगा। बट मुझे वो टाइम पे भी ऐसा नहीं स्ट्राइक नहीं हुआ कि अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। बट आई थॉट कि कुछ तो पार्सल होगा, तो दैट इज़ वाई मैंने उसको ओके बोल दिया। एंड मैंने उसको ना फिर लोकेशन शेयर करने के लिए उसने मुझे बोला आपको एक पिन कोड आया होगा, एक नंबर है, आप एक काम करो आपके डायलिंग इस पे जाओ, आप वो नंबर डायल करो। फिर उसने जो जो मुझे बोला आई लाइक इन स्टूपिड, मैं उसको सब करती गई। अब उसने मुझे वो सब करने के बाद ओके वगैरह होने के बाद आई ओके हो गया। बोला ठीक है मैडम अभी आपका पार्सल आ जाएगा थोड़ी देर में, बंदे को लोकेशन मैंने भेज दिया है, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तो आई वॉज लाइक ठीक है, मैं अपना रिलैक्स बैठी हूँ घर पे। आई सेड अभी कुछ पार्सल आ जाएगा, लेट मी चेक। पार्सल तो नहीं आया, पर मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आ गया। ही वॉज लाइक एंजेला तुमने 25,000 क्यों मांगे? तो मैंने बोला 25,000? मैंने बोला मैंने तो कोई 25,000 नहीं मांगे। तो बोला नहीं, आपने मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा हुआ है कि आपको 25,000 चाहिए एंड आप मुझको 2 घंटे में फिर से रिटर्न कर दोगे। सो मैंने बोला रिटर्न? मैंने बोला नहीं, मैंने ऐसा कोई मैसेज ही नहीं भेजा है। तो बोला नहीं, मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया क्योंकि एंजेला पैसा मांग रही है और 2 घंटे में रिटर्न कर देगी, जबकि एंजेला को बीइंग ही इज़ माई हस्बैंड ही वॉज लाइक मैं अगर इसको पैसा दे दूंगा तो ये तो मुझे रिटर्न देने वाली है नहीं। सो जो कपाट फिर मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे दूसरे कॉल्स आने भी स्टार्ट हो गए। तो फिर मैंने बोला रुक मैं एक बार चेक कर लेती हूँ व्हाट्सएप पे मैंने ऐसा कोई मैसेज भेजा है क्या नहीं। अभी जब मैं व्हाट्सएप पे जा रही हूँ, व्हाट्सएप ओपन कर रही तो मेरा व्हाट्सएप ही ओपन नहीं हो रहा है। इस बंदे ने क्या किया, जो उसने कुरियर कंपनी के नाम से मुझे कॉल किया था, बोला कुरियर है पार्सल है आपका, उसने जो जो नंबर मुझसे डायल करवाए, ठीक है, वो नंबर उसने मेरा व्हाट्सएप पूरा हैक कर लिया। अब व्हाट्सएप पे मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे उसने उन सबको, जैसे अभी जस्ट मैंने किसी को मैसेज किया उसने सबको टारगेट किया एंड ही स्टार्टेड सबको मैसेज भेजने लग गया कि मतलब वो मेरे तरफ से उन लोगों को मैसेज भेज रहा है कि मुझे 20,000 की ज़रूरत है, किसी को 30,000 की ज़रूरत है, किसी को भेजा 40,000 की। सो ऐसे मैसेजेस ही स्टार्टेड सेंडिंग, वो लोगों को भेजने लग गया। अब लकीली जिन्होंने वो मैसेज पढ़े उन्होंने मुझे कॉल करना स्टार्ट किया कि क्या हो गया, आई होप एवरीथिंग इज़ गुड, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मैंने बोला नहीं सब ठीक है। तो मुझे फिर स्ट्राइक हुआ कि नहीं, मैंने बोला ये स्कैम, इसने मेरा पूरा व्हाट्सएप हैक किया है। तो आई इमीडिएटली मैंने उन लोगों को कह दिया कि भाई कोई भी रिप्लाई मत दो क्योंकि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है जिसके वजह से ऐसे मैसेजेस आप लोगों को जा रहे हैं। तो फिर और मैं जो सोसाइटी में रहती हूँ वो भैया, वहाँ पे जो एक भैया है उन्होंने भी मुझे कॉल किया कि भाभी क्या हो गया, आपने व्हाट्सएप पे 25,000 मांगे हैं, आई होप सब ठीक है। मैंने बोला भैया कुछ ऐसा मैसेज मत ये करो, रिप्लाई मत दो, बिकॉज व्हाट्सएप हैक होने की वजह से वो जो पर्सन है वो सबको ऐसे ही मैसेजेस भेज रहा है। आप एक काम कीजिए, सोसाइटी में मैं जो जो ग्रुप में हूँ, जैसे कि लेडीज़ ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप को आप मैसेज डाल दो कि भाई कोई भी इसको रिवर्ट ना करे, कोई रिप्लाई नहीं दे और मेरा नंबर जो है फ़िलहाल के लिए आप लोग ब्लॉक कर दो। सो दिस वे मैंने वो मैसेजेस, और फिर मैंने फेसबुक पे भी एक पोस्ट डाल दिया कि दैट माई नंबर इज़ बीन, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है तो प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई। एंड कैसे होता है ना कि कुछ लोग हमारे बहुत करीब होते हैं, मतलब एक आध बार वो लोग पूछते ही नहीं और कर भी देते हैं, बट ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब टच वुड वो टाइम पे। एंड आई वॉज लाइक मुझे डर था कि गलती से कोई भी ये स्कैम में आ नहीं जाए, फंस नहीं जाए, जिसके वजह से उनको लॉस हो।
एंड फिर मैंने आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि ये सब जब हो रहा था मुझे इतना एम्बेरस फील हो रहा था कि कब मेरे लाइफ में ये सब कुछ फर्स्ट टाइम हुआ था। तो मैं रोने लग गई। एंड मैंने क्या किया, इमिजिएटली मेरा ऑफिस, जैसा मैंने आपको बोला, इट वॉज जस्ट क्लोज बाय टू माई हाउस, तो मैं तुरंत वहाँ पे गई। वहाँ पे एक जो मेरे सीनियर थे, आई टोल्ड हिम कि मेरा मोबाइल ऐसे ऐसे हैक हो गया है। एंड यू नो वॉट, मैं वो ऑफिस में हार्डली 1.5 मंथ हो गया था ज्वाइन होके। एंड दिस थिंग, जो व्हाट्सएप पे जो लोग थे उनको भी वो मैसेजेस जाने लगे। तो इट वॉज रियली वेरी एम्बेरस मुझे हो रहा था कि उनको क्या लगेगा कि अरे ये तो अभी जस्ट ज्वाइन हुई है एंड इमीडिएटली ये पैसा वगैरह मांग रही है। तो कितना आप लोग समझ सकते हो कि कितना बुरा फील हो रहा था मुझे उस टाइम पे। तो पर उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी एंड मेरे जो सीनियर थे तो उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे नियर बाय पुलिस स्टेशन में लेके गए। एंड मैंने फिर वहाँ पे जो साइबर ये जो था वहाँ पे मैंने कंप्लेंट कराई। वहाँ का जो स्टाफ था दे वो सो कोऑपरेटिव कि उन्होंने मुझे तो पूरी तरह से हेल्प किया, दे हेल्प्ड मी। और मैं जो सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे भी एक सीनियर पुलिस के जो सर थे उन्होंने वहाँ पे कांटेक्ट किया। एंड उन्होंने कहा कि हमारे ही सोसाइटी की एक मैडम है, आप उनको हेल्प करो, वट एवर हेल्प इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरह से जो टीम था उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। और फिर उन्होंने तुरंत मेरा नंबर वगैरह मुझे कहा कि आप गैलरी में जाओ, आपका नंबर ये स्टॉप कर दो एंड आफ्टर 3 डेज़ के बाद ही आप ये जो नंबर है स्टार्ट करना। तो मैंने फिर गैलरी में जाके, तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे बिकॉज वो खुद भी पैनिक हो गए थे। मतलब जब मैं रोने लग गई तो ही कुडन, मतलब उनको बहुत बुरा लगा कि वो बोले कि वो तुरंत ऑफिस से निकल गया एंड ही केम। तो फिर हम लोग गैलरी में गए, वहाँ पे हमने हमारा सिम कार्ड ब्लॉक करवाया। एंड 3 दिन तक तो मोबाइल मेरा टोटली बंद था। फिर नेक्स्ट डे तुरंत बैंक में जाके हमने नेक्स्ट डे मतलब बैंक में गए हम लोग, क्योंकि ये सब होते होते ना शाम हो गई थी। तो ऑब्वियसली तो फिर मैं नेक्स्ट डे बैंक गई, मैंने मेरे सब अकाउंट्स को है ना स्टॉप कर दिया। मेरा जो भी मोबाइल पे, अभी आप जानते हो मोबाइल पे अभी बहुत सारे ऐप हम लोग ले सकते हैं, इट्स ईजी वे हमारा ट्रांजैक्शन का। तो मेरे जो भी जीपे वगैरह था, गूगल पे, वो सब मैंने स्टॉप कर दिया, मतलब जाके ब्लॉक कर दिया। सो इन दिस वे ये सब चीज़ें स्टॉप हो गई वो उस टाइम पे। अब इसमें मुझे क्या, मतलब बोलते ना घाई का काम शैतान का काम होता है। मैंने अपना बोलते ना जो प्रेजेंट ऑफ माइंड में काम नहीं किया। वो बंदे को पता चल गया था कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई है और ये बहुत घाई में है, तो अब ये बराबर टारगेट बन जाएगी। एंड वही हुआ। सो अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों को के साथ होता है, इफ़ यू आर फाइन कि ऐसे कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं, पिन कोड मांग रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर मत कीजिए। कोई भी नंबर आपको बोल रहे ये टाइप करो वो टाइप करो, सो प्लीज़ सावधान रहिए, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। लकीली आई वॉज ऐसा मेरे साथ मतलब किसी ने कोई पैसा वगैरह ट्रांसफ़र नहीं किया। एंड वो भी उसका वो अकाउंट नंबर दे रहा था, नॉट इवन माइन, हाँ, मतलब वो उसका ही अकाउंट नंबर दे रहा था ट्रांजैक्शन के लिए। और लोगों को पता चल गया। और क्या होता है ना, जब ये हमारा व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं ना, मेरे हस्बैंड को डाउट किधर गया कि कुछ हाफ एन आवर पहले हमने व्हाट्सएप पे चैट की जहाँ पे मेरे हस्बैंड का और मतलब मेरी डॉटर का और मेरा डीपी था, ठीक है। और हाफ एन आवर के बाद जब उनको ये मैसेज गया 25,000 चाहिए, तुरंत वो जो डीपी था वो चेंज हो गया, समथिंग टू बिजनेस प्रोफाइल ऐसा कुछ तो लगा। एंड बहुत ही अलग किस्म का ऐसा उस पर डीपी चला गया। तो वो मेरे हस्बैंड को भी लगा कि अरे थोड़ी देर पहले तो मेरी वाइफ और मेरी डॉटर का डीपी था, तो ये कैसे क्या चेंज हो गया एंड ये सब क्या हो गया बिजनेस प्रोफाइल वगैरह ऐसे। सो उनको डाउट गया। एंड ना जो लोग भी व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे थे ना, उसको वो आंसर नहीं कर रहा था। तो लकीली सबके फ़ोन मुझे ना डायरेक्ट आ रहे थे, मीन्स लाइक उसने सिर्फ व्हाट्सएप हैक किया था तो व्हाट्सएप पे ही उसका जो भी काम था वो कर रहा था। फिर वो डायरेक्ट कॉल आने की वजह से मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन हैक हो गया, और तब ये सब मुझे उसका सब रचाया हुआ खेल पता चला। सो फ्रेंड्स,
कभी कभी आपको पता है मोबाइल जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तब हमको एक छोटा सा रिकॉर्डिंग सुनने मिलता है, सावधान रहिए ऐसे। और मैं सच्ची बोलूँ ना, मैं इतनी घाई में हुआ करती थी कि किसी से अगर मुझे फ़ोन पे बात करना है तो मैं वो जो रिकॉर्डिंग था ना उसको बंद कर, मतलब फ़ोन काटती थी और वापस से कॉल, मतलब हमको ऑलरेडी अलर्ट करते हैं हमारे जो गवर्नमेंट है कि ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, आप लोग अलर्ट रहिए। मैंने उसको इग्नोर किया, इसके वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो ऐसा अगर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमको कोई भी ऑडियो अगर सुनाते हैं तो मैं चाहती हूँ हम सब एक बार सुन ले, हमको गवर्नमेंट हमारा जो क्या कहना चाह रहा है और हम सावधान रहें। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस छोटे से ब्लॉग में आज आप लोगों को कुछ मुझसे जानने मिला हो। आप लोग ऑब्वियसली सब अच्छे हैं, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो डू लेट मी नो, और आप लोग भी शेयर कीजिए, तो जिससे क्या है, इन कभी जो मेरे साथ हुआ है या आप लोगों के साथ ये जो स्कैम हुआ है वो दोबारा ना हो, एंड वी ऑल आर अलर्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंजेला वाइब्स।